हमारा नाम सफीकुन्निसा है, हमारी लड़की का नाम सानिया है। और स्कूल कॉलेज जाते समय अनूप सिंह ने उसको बहला फुसला कर लेके चला गया। 3 महीने से हमारी लड़की लापते है और हमने मुकदमा भी दर्ज कराई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम दर बदर भटक रहे हैं। अगर हमारी लड़की 1 हफ्ते के अंदर न मिली तो हम परिवार सहित सब लोग एसपी ऑफिस के सामने आत्महत्या कर लेंगे। आज से 3 महीने पहले सानिया नाम की 16 साल की बच्ची स्कूल जा रही थी साहब, उसको बहला फुसलाकर अनुज सिंह नाम का युवक अपने साथ ले गया। 3 महीना सोच करके रूह कांप जाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ इस जनपद के पुलिस प्रशासन से, मैं पूछना चाहती हूँ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से, मैं पूछना चाहती हूँ बीघापुर के एसओ से, मैं पूछना चाहती हूँ बीघापुर के सीओ से, दरोगा से, सिपाही से। सानिया की माँ 3 महीने से थाने के चक्कर काट रही, चौकी के चक्कर काट रही, उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। यानी उसकी बच्ची 25 जुलाई से आज तक अपने घर नहीं पहुंची है। रूह कांप जाती है साहब कि उस 16 साल की बच्ची को वो जो दरिंदा अपने साथ लेकर गया है क्या कर रहा होगा। ले आप उस माँ का ये दर्द सुनिए, पूरा वाकया सुनिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। सर, हमारा नाम सफीकुन्निसा है, हमारी लड़की का नाम सानिया है, उसकी उम्र 16 साल है, जो स्कूल 25 जुलाई को स्कूल गई और स्कूल जा कर के 3 बजे तक जब घर वापस नहीं आई तो हम खोजबीन किया। हमें जब पता चला तो हमने खोजबीन की। हमें जब लड़की नहीं मिली तो हमने अपने गांव के प्रधान के पास गए, उससे शिकायत बोली। तो जिस लड़के के साथ लड़की है उसका फ़ोन मिलवाया तो उसको पता चला कि उसके पास लड़की नहीं, उसने झूठ बोल दिया। उसके बाद फिर स्कूल जाने के समय से उधर ही से वो अपहरण करके वो लेके चला गया। उसके बाद 3-4 दिन के बाद पता चला कि उसका भाई प्रधान के पास फ़ोन करके बताया कि वो लड़की हमारे भाई के पास है लुधियाना में। उसके बाद हमने FIR दर्ज कराई और 5 लोगों के नाम उसमें दर्ज हैं। सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 3 महीना बीत गया और एसओ से और दरोगा से बराबर संपर्क में थे। चौकी बुलाते 2-3 घंटा बैठे रखते थे और वहाँ जाते थे, वहाँ पे बस खोजबीन चल रही, ऐसे करके हमको थाने से चौकी, चौकी से थाने, ऐसे दौड़ाते 3 महीना हो गया। उसके बाद फिर हम ऊपर गए, तब हमने कार्रवाई सब की। उसको वहाँ गए हैं, बीघापुर एसपी ऑफिस बीघापुर गए तो हम अपनी एप्लीकेशन लेके, हमको दरोगा और सिपाही बातों में उलझाए रखे। उसके बाद वो हमारी बात नहीं सुनी। तो सुना आपने कि वो सिर्फ इधर से उधर से, क्योंकि वो महिला जागरूक नहीं है, शायद वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसको नहीं पता अपने अधिकारों के बारे में, उसको नहीं पता कि अगर यहाँ ना सुनवाई हो तो हम और ऊपर कैसे जाकर अपनी आवाज को बुलंद करें। इस शासन प्रशासन से, सूबे के मुखिया से अपनी बेटी अपहरण होने का जवाब मांगे। जुमले वाली सरकार से जो बेटी की सुरक्षा का दावा भरता है उससे हम जवाब मांगे। उन्नाव जनपद के किसी भी विधानसभा, किसी भी ब्लॉक, कहीं पे भी पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है शर्मनाक है। आप क्यों एक पीड़ित को न्याय दिलाने में असमर्थ हैं? महिला ने बताया कि वो गई बीघापुर और सीओ साहब मिले नहीं, दरोगा सिपाही ने उसको अपनी बातों में बहलाए रखा, उसको मिलने नहीं दिया गया। और सीओ साहब कौन से बहुत बड़े प्रधानमंत्री थे या कौन से, उनकी जो सैलरी जाती है वो हमारे और आपके टैक्स से जाती है। वो जनता के नौकर हैं, वो जनता की सुरक्षा के लिए बैठाए गए हैं। वो किस घमंड में उस माँ का दर्द 3 महीने से समझ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं।
मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, मैं पुलिस प्रशासन के महकमे में बैठे एक एक सिपाही, दरोगा, एसओ, सबसे पूछना चाहती हूँ कि उस महिला की जगह, उस सानिया बच्ची की जगह यदि आपकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या आप शांत बैठे होते? ना बैठे होते, इसलिए कि वो सीओ साहब की बेटी होती, एसओ साहब की बेटी होती, दरोगा साहब की बेटी होती, दीवान की बेटी होती, सिपाही की बेटी होती। ये गरीब माँ की बेटी है जो पढ़ रही थी, जिसने इसी साल हाई स्कूल पास किया है, जो अपने जीवन में कुछ बेहतर करने के सपने देख रही है, जो शिक्षा के बल पर इस समाज में अपना एक मुकाम हासिल करना चाहती है। कैसे आप लोगों को नींद आ जाती है? एक माँ की बालिग बच्ची 3 महीने से घर वापस नहीं आई साहब, और आप लोग चैन की नींद सो रहे हैं। मैंने फोन द्वारा बात की उस बच्ची की माँ से, आप सुनिए वो रिकॉर्डिंग। हमारे तो दिल में यही होता है कि हम आत्महत्या कर लें। एक तरफ से तो कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तरफ से बेटियों को बलात्कार के उसमें उसको बहला फुसला के उठाया जाता है। मेरी बेटी 16 साल की है, 6 जुलाई को 16 साल की पूरी हुई, 25 तारीख को उसको उठा लिया गया। मैम मैं घर से स्कूल गई, हम ये नहीं जानते कि रास्ते में उसके साथ क्या हुआ। मैम हम बहुत परेशान। सुन लिया आपने, 3 महीने से सिसकियां भर रही है वो माँ। और गांव के प्रधान का क्या रोल है? वो उनको डराते हैं कि ज्यादा छानबीन मत करो, ज्यादा पूछताछ मत करो, ज्यादा पुलिस प्रशासन के पास मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी बेटी मार दी जाएगी। यहां कानून नहीं है, संविधान नहीं है। वैसे भी वो महिला अनपढ़ है, उसको अपने अधिकारों का कुछ नहीं पता, कुछ उसको दायरा नहीं पता, उसको पता ही नहीं है कि उसको कहां जाकर क्या आवाज लगानी है। तभी तो 3 महीने से वो इस दर से उस चौखट से इस चौखट धक्के खा रही है। कैसे 3 दिन बाद खबर आती है कि सानिया जो बच्ची है 16 साल की, उसको अनुज सिंह लेकर के लुधियाना चला गया है। बच्ची की माँ से मेरी बात हुई, मैंने पूछा बच्ची के पिता कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि वो लुधियाना गए हुए हैं पुलिस वालों के साथ। मुझे पुलिस प्रशासन से जवाब चाहिए, मुझे बीघापुर के अधिकारियों से जवाब चाहिए कि 3 महीने तक आप कहां सो रहे थे। अपने जमीर को जगाइए, आप अपने ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाइए, क्योंकि ये सरकार आपको इस कुर्सी पे इसलिए बैठाती है कि आप जनता की समस्याओं का समाधान करें, ना कि उनसे हिटलर शाही दिखाकर उनसे मिलना भी जरूरी ना समझें, उनकी बात सुनना तो बहुत दूर की बात है। आज भी वो एप्लीकेशन उस माँ के पास है जो वो लेकर के बीघापुर गई थी। साहब निकल गए अपनी गाड़ी से, जरूरी नहीं समझा कि बाहर पीड़ित माँ की आस लगाए बैठी है। क्यों सिपाही ने आपसे उस माँ को मिलने नहीं दिया? एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो नाबालिग बच्चियों की प्रतिशत जो है उसमें वो ज्यादा है। समाज सेविका आभा सिंह कैसे इस कानून व्यवस्था को और इस प्रशासन को और माँ बाप को क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं, आप सुनिए। हमें इन कानून तो हम बहुत कड़क ले आए। निर्भया के बाद तो हमने डेथ पेनल्टी का प्रावधान किया रेप में, लेकिन आप देखिए इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है। एनसीआरबी के ही आंकड़े देखें तो कन्विक्शन रेट, सजा जो होती है रेप में, मुश्किल से 29% है। इसका मतलब 70% ऑफ द रेपिस्ट, सेक्सुअल मोलेस्टर्स, असॉल्टर्स वो छूट जाते हैं। साथ ही साथ जो एक वेस्टर्न समाज का असर आया है, जो पोर्नोग्राफी आपको ऑनलाइन देखने मिल रही है। अभी कुछ केसेस मेरे सामने आए कि जहाँ पे लोग शराब पी के पोर्नोग्राफी देख के उन्होंने कोई भी बच्चा उठा लिया क्योंकि उनको इतनी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्ज थी। तो बहुत जरूरी है कि हम बच्चों का ख्याल रखें, अननोन लोगों से उनको संभाल के रखें, और साथ ही साथ जो क्राइम है उसका डिटेक्शन 100% हो, पनिशमेंट 100% हो। तो लॉ का जब डर होगा, खौफ होगा, तभी बच्चे प्रोटेक्ट हो सके। सुना आपने, समाज सेविका बता रही हैं कि ये जो कानून है ये बने तो बहुत कड़े हैं, बहुत सख्त हैं, इनको उस तरीके से फॉलो नहीं किया जाता, तभी तो 29% को सजा मिलती है और लगभग 70% आजाद घूमते हैं। ये तो वो मामले हैं जो
FIR जिनकी होती है, जिनकी जानकारी समाज को और प्रशासन को होती है, बहुत ऐसे मामले हैं जिनकी जानकारी हम तक और आप तक पहुंच नहीं पाती है। मैं हाथ जोड़ के पुलिस प्रशासन से प्रार्थना करती हूं, जनता के पीड़ा को समझिए, उनकी समस्याओं का समाधान करिए। हमारे टैक्स के पैसे से आपको सैलरी दी जाती है। नारी सशक्तिकरण का सम्मान करिए। बेटियां बचेंगी तभी पढ़ेंगी और तभी हमारे प्रधानमंत्री का ये स्लोगन एक मुक्त रूप लेगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। साहब पहले बेटियों को बचाइए, तभी वो पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी, क्योंकि बेटियां भी इस देश में बराबरी की हिस्सेदारी रखती हैं, वो भी इस देश का सम्मान बढ़ाने में बराबरी की हिस्सेदारी रखती हैं। NCRB रिपोर्ट ऑन रेप केस, देश विकास कर रहा है, हम विकास की ओर अग्रसर है, हम 5G और डिजिटल हो रहे हैं, लेकिन क्राइम लगातार बढ़ रहा है। सवाल है मेरा इस समाज से, आपसे, खुद से, कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2021 के अकॉर्डिंग इस साल 15% क्राइम बढ़े हैं। NCRB रिपोर्ट ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये न्यूज इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। रेप ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा अमानवीय अपराध है जो किसी भी महिला के अस्तित्व को झकझोर दे। बलात्कार की जो इन दिनों एक आम सी घटना हो गई है, तो किसी सभ्य समाज पर एक ऐसा कलंक जो उस समाज की विकृत मानसिकता को कभी बदलने नहीं देगी, उस मानसिकता से कभी समाज को निकलने ना दे। हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, हमने तमाम तरह के कड़े कानून बना रखे हैं और NCRB का ही रिपोर्ट बता रहा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर साल नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण बालिग महिलाओं से ज्यादा हो रहा है। ये शर्मनाक है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, और इसका जिम्मेदार वह लचर पुलिस प्रशासन व्यवस्था या सत्ता नहीं, इसकी एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी ये समाज भी है। NHFS 3 की एक रिपोर्ट आई है, उसके सर्वे में निकला है कि भारत देश के 54% महिलाएं और 51% पुरुष मानते हैं कि ऐसी एक विषम परिस्थिति में पति का पत्नी के ऊपर हिंसा करना उचित है, उसकी वो स्वीकृति दे रहे हैं। 54% महिलाएं इसकी स्वीकृति दे रही हैं। इन महिलाओं का दोष नहीं है। ऋग्वेद काल जो हमारे वेद काल का सबसे प्राचीन काल है, इस काल से ही महिलाओं को कमतर आंका गया, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश रहा सदियों से। इस समाज में पुरुष ने अपने लिए कानून स्वयं बनाए, महिलाओं के भी कानून, उनके दायरे, उनके शिक्षा के दायरे, उनका शादी विवाह का दायरा, किस तरह के वस्त्रों का चुनाव करना है वो दायरा, घूंघट का दायरा, सती प्रथा का दायरा, ये सारी कुरीतियां इसी समाज के पुरुषों ने महिलाओं के लिए बनाए। हमें सोचना होगा कि हम 21वीं सदी में हैं साहब, हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं और आज भी लिंग भेद रखते हैं, आज भी महिला और पुरुष में भेद किया जाता है। वो बेटा जो वंश की बेल को आगे बढ़ाता है, उसको माँ बाप संस्कार देना भूल जाते हैं। सारे संस्कार, सारे दायरे उसी वंश की बेटी के लिए होता है। वही बेटा इस समाज में एक बेटी की अस्मिता की बेल को तार तार कर
पुरुष प्रधान समाज को शर्मिंदा करता है। और हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था नारी शोषण पे। 48 घंटे में हमको ये हो नहीं सकता है कि हमारे कानों में किसी महिला उत्पीड़न, किसी बच्ची का यौन शोषण की रिपोर्ट हमारे कानों में ना आए। ये जघन्य अपराध अब आम होता जा रहा है। ये विचार करने योग्य है कि इतना जघन्य घिनौना अपराध जो 2 पैर के दरिंदों के द्वारा किया जा रहा। एनसीआरबी की रिपोर्ट में ही यह आंकड़ा निकला है कि जितने भी एफआईआर दर्ज होते हैं महिलाओं उत्पीड़न के खिलाफ, उसमें सिर्फ 29% लोगों को सजा होती है, बाकी 70% गुनहगार आजाद रहते हैं। सोचना होगा इस समाज को जिसने ये भेद कर रखा है। और ये जो भेद है ना कहीं ये सबसे बड़ी वजह है कि आज 4 महीने से लेके 6 महीने से लेके 6 साल से लेके 16 साल से लेके नाबालिग बच्चियों की रेप की घटना बढ़ रही है। चाहे हमारा देश हो, राज्य हो या कोई भी जनपद हो, होता नहीं है कि महिला उत्पीड़न, नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण की घटनाएं हमारे सामने ना आती हों। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।